तुमने खाना खाया? मैंने पूछा तुमने खाया? यहाँ मत आओ। मैंने कहा यहाँ मत आओ। ये लो। क्या चल रहा है? अरे क्या चल रहा है? अरे बाप रे, वो मेरे सपने में आखिर क्यों आ रहा है? क्या चल रहा है? आखिर क्या चल रहा है? ऐसा लग रहा है तुम्हें कुछ हुआ है। तुमने सोचा था कुछ बुरा बोलेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं बोला, तो तुम अचानक से प्यार में पड़ गई हो और थोड़ा तो दिल में कुछ हुआ है। तुम्हारा ऑफिस रोमांस शुरू हो जाए तो फिर कैंकिस योग का क्या होगा? लव ट्रायंगल हो जाएगा। तुम मरना चाहती हो क्या? मेरा दिमाग मत खराब करो। तुम ओवर रिएक्ट भी कर रही हो। बहुत हुआ, ठीक है? ये लाओ। अब ये बुक किस बात की है? लॉयर कैसे बनते मैं पढ़ना चाहती हूँ। लेकिन क्यों? मजे के लिए लीगल काउंसलिंग करने का सोच रही हूँ। किसे पता, जब तुम इंडिपेंडेंट बन जाओगी मैं ऑफिसर मैनेजर बन जाऊँ। पर अभी नहीं कर सकती क्योंकि स्लेव कॉन्ट्रैक्ट जो है ना पापा के वो साथ। कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात यह है कि क्या मैं केपेबल हूँ। अब ये क्या है? मुझे ट्रायल के बाद पता चला कि मैं कितनी पैथेटिक लॉयर हूँ। मुझे गोयत ने पूरा मसाला दिया है। उनका कैसे फ्लॉलेस रिकॉर्ड है बताओ? कुछ तो वजह होगी ही ना। इसलिए मैंने सचमुच पढ़ना शुरू कर दिया। अच्छी सोच है। जब आप अपनी कमियों को स्वीकार कर लेते हो तो आप ज्यादा मैच्योर बन जाते हो। ड्रिंक करके सेलिब्रेट करे तो चलेगा। बस एक बात। Edgar, this is my private request. So, it's fine, you can't. Oh, really? Thank you so much. You know, I want your help. Bye. अरे तुम आ गई? आप इंग्लिश में कितने अच्छे से बात कर रहे हो। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं FBI में काम करता था, ईस्ट एशियन कंसल्टेंट के तौर पर। FBI में काम करते थे? मैं उन्हें फोक कल्चर, ट्रेडिशन एंड कॉस्ट्यूम्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता था। कह सकती हो कि मैं यहाँ कुछ टेक्निक सिखाता था। मतलब स्पाई की तरह या जेम्स बॉन्ड की तरह? क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, इसलिए मैं तुम्हें ज्यादा नहीं बता पाऊंगा। लेकिन आप कैसे? मैं ये भी तुम्हें नहीं बता पाऊंगा। ये एक सीक्रेट है ना? वैसे मिस्टर को कहाँ पर है? मेरे ख्याल से अपने स्टडी रूम में गए हैं। कोई जरूरी काम से ढूंढ रही हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुमने खाना खाया? जी हाँ, मैंने खा लिया। मतलब मैंने खाना खा लिया। तो फिर चाय लेकर आता हूँ। हेलो, कैसे हो? बम बम पा। अरे नहीं, रुको, प्लीज रुको। क्या हो गया तुम्हें? मुझे म्यूजिक सुनना है तो रुक क्यों जाऊं? ये बॉब डिलन का तुम अभी भी पागलों की तरह बिहेव कर रही हो। केस हारने का सदमा अभी भी तुम्हारे दिमाग में चल रहा है क्या? तुम शिकागो के रोज हिल सिमेट्री में क्यों नहीं चली जाती? वहाँ पर बहुत सारी आत्मा है, उनके साथ नाचते रहना बस। पर क्यों? अब सीरियस हो जाओ। हाँ जरूर, मैं आज से बहुत मेहनत करूंगी और मैं एक दिन आपको किसी केस में जरूर हराऊंगी। और उसके लिए मुझे अपने ओपोनेंट को अच्छे से जानना होगा और आप मुझे सिखाइए कि ये मैं कैसे कर सकती हूँ। मैं आपसे सीखने के लिए तैयार हूँ।
ओह, तो क्या तुमने अभी वो टैलेंट दिखाया कि जिसमें बेइज्जती भी हो जाए और प्यार भी दिख जाए? हाँ? उम्मीद रखता हूँ कि तुम आज से मेहनत करोगी, ठीक है? ऑल द बेस्ट। तुमने सोचा मैं ऐसा कहूंगा? सही कहा ना? मुझे हराओगी, एक केस तक नहीं जीता है तुमने। मतलब मिशन इम्पॉसिबल में टॉम हैंक्स और सुपरमैन दुनिया को बचाने के लिए पृथ्वी को उल्टा घुमा देते हैं, तो वो सब देखकर तुम्हें लगता है कि तुमसे भी होगा? अरे वो टॉम हैंक्स नहीं है, टॉम क्रूज है। क्रूज हो या हैंक कोई फर्क नहीं पड़ता। 300 साल पुराने तीर से महाभारत के अर्जुन की तरह तुम्हारी आंखों में तीर मार दूं, उससे अच्छा होगा कि वही तीर लेकर तुम अपनी चोंच में घुसा दो, ताकि तुम रोज आकर जो भोंकती हो ना, भाव भाव बंद हो जाए, बंद हो जाए, बंद हो जाए। बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया। तारीफ के लायक मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। अरे नहीं, ये तो उससे भी बढ़कर था। प्रॉक्सी वॉर हो चाहे कुछ भी हो, तुम्हें गोइथे को हराना है। चलो आज रात को ड्रिंक करते हैं। बहुत बढ़िया। वाह, तुम तो सिपाही हो जो जीत कर लौटे हो। तुम्हें तो बहुत खुश होना चाहिए अटॉर्नी कैंग। हाँ? लेकिन किस बात के लिए? क्या किस बात के लिए? मैं एक अच्छे लॉयर को जब भी हरा के आता हूँ तो भी मुझे डांट पड़ती है, लेकिन एक नन्ही बच्ची को हरा कर तुम ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हो, वही सोच रहा हूँ कैसे फील होता है, ये जानने के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। हम इस बारे में बाद में बात करते हैं ना। बिजी तो मैं भी हूँ, मैं भी जा ही रहा हूँ। हाँ। तुम वहाँ पे क्या कर रहे हो? हाँ हाँ, मैंने फोन गिरा दिया था। हाँ हाँ, मेरे केबिन में है। हाँ, फूल बहुत प्यारे हैं, जनरल कैंग के लिए, अटॉर्नी कैंग के नाम। वाओ! बहुत खूब, मजा आ गया। हाँ। इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। जीतने के बाद पीने का मजा ही अलग है। तुम्हें नहीं लगता मिस्टर अटॉर्नी कांग? क्या हुआ अटॉर्नी कांग, तुम हीरो हो। अरे हम तुम्हारी जीत की खुशी में ही तो सेलिब्रेट कर रहे हैं। चलो पियो पियो पियो। ओ ये हुई ना बात। वैसे इन दिनों मैं बहुत खुश हूँ। क्या तुमने नहीं देखा? ट्रायल खत्म होने से पहले ही गोएथे कोर्ट रूम छोड़कर चला गया। वो नहीं चाहता था कि मैं उसे हारता हुआ देखूं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी चूहे के बिल में जाकर छिप रहा है। आओ आओ, एक और राउंड, एक और राउंड। ठीक है। अपनी अपनी ग्लास उठाओ, एक और राउंड मिस्टर कांग के नाम। Cheers! ठीक है, ओके, चलो पियो। बहुत बढ़िया। बॉटम्स अप। एक और बार, एक और बार। अरे एक और जाम हो जाए। पियो 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 पियो। तुम अपनी पार्टी छोड़कर जा रहे हो? शराब पीना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मिस्टर बैंग ने ये सेलिब्रेशन तुम्हारे लिए रखा है, उन्हें बुरा लगा तो? किसी ने कहा है कि सेलिब्रेट नाम का कुछ नहीं होता है। किसने कहा? मैं जा रहा हूँ। हेलो, तुम मुझसे मिल सकते हो क्या? अब क्या हो गया? क्या तुम मुझसे कोई सीक्रेट जानना चाहती हो? चलो तायरे मत बात और बिगाड़ो मत।
तुम तो मुझे थैंक्स बोलो कि मैंने जज डो से तुम्हारे लिए माफी मांगी। मेरे लिए मांगी? तुमने जो भी किया है वो अपने फायदे के लिए किया। हाँ, इस बात से मैं इनकार भी नहीं कर सकती। तो बात यह है कि उसकी गर्दन पर ऐसा टैटू है। किसकी? जिस आदमी ने तुम्हें क्यों मारा याद दिला रही हो? ट्रॉमा। आह, पता है पिछली बार मैंने उसे लगभग पकड़ ही लिया था। तुमने ये सब बेफालतू का ही किया है। अटर्नी से ही पूछ लेती तो तुम्हें उसका फोन नंबर और एड्रेस दोनों मिल जाते। बेवकूफों जैसी हरकत क्यों करती हो? पहले मुझे भी शक था, लेकिन ये काम उनका नहीं है। एक बात तो पक्की है, वो जो भी है वो तुम्हारे और बीएनजी लॉ फर्म के खिलाफ लड़ रहा है। मतलब बीएनजी के दुश्मन ने मुझ पर अटैक किया। पहले मेरे पेट में मारा, फिर चेहरे पे, फिर 7वीं हड्डी पर, और ये सब इसलिए किया ताकि वो मेरा यूज कर सके। ऐसे नतीजों पर मत आया करो। मैं इस मामले को देख लूंगी, लेकिन पहले इस आदमी को पकड़ना होगा। लगता था कि सिर्फ सीओजी ही कंफ्यूज्ड है कि वो लॉयर है कि डिटेक्टिव, पर तुम तो सच में उसकी सीनियर निकली। ये सब करने के पीछे कौन है उसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उस बात को भूल चुका हूँ। ठीक हूँ मैं, बिल्कुल ठीक हूँ। मैं बहुत बढ़िया मिमिक्री करती हूँ। मैं दिखाऊं तुम्हें? ये गुस्से वाला पपी है, आऊ! और ये है वुल्फ वाला पपी, छोटा वाला। चलो आज पीते हैं। आजुमा और एक बोतल लेके आओ, हमें पीना है। आज मैं ट्रीट दे रही हूँ तो तुम्हें जितना खाना है खा लो। ये दिन रोज नहीं आता, समझे? चीयर्स। अरे यार, तुम अभी ऐसे कैंसिल नहीं कर सकती। मैं लगभग यहाँ पर पहुँच ही गई हूँ। आई एम सॉरी। तुम्हें तो पापा का गुस्सा पता है ना? उन्होंने कहा अगर आज कैफे में नहीं रुकी तो वो कैफे बंद कर देंगे। प्लीज बाय। अरे ये लड़की भी ना। हाँ। हे, केसियुक, तुम अकेले पी रहे हो? मैं इतना पी चुका, हेलुसिनेशन हो रहा है। हेलुसिनेशन? ये कोई हेलुसिनेशन नहीं, सच्चाई है। मैं सीओजे हूँ, अटॉर्नी कांग, सुनिए। क्या तुम सच में आई हो? क्या? कुछ सीरियस हो गया है क्या? तुमने इतनी क्यों पी रखी है? कुछ हुआ है, ये देखो। हाँ? आज सबने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया है तुम्हें हराने के लिए। फनी है ना? तोहफे में बहुत बड़ा बुके भी मिला है मुझे। आपको ये फोटो कहाँ पे मिली? ये एक तोहफा है ट्रायल जीतने के लिए। मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। और सनबे के साथ लड़ाई का ऐलान कर दिया, लेकिन उसने मुझे समझा दिया। सनबे मतलब आपका मतलब क्या है? ऐसा कैसे हुआ? मैंने तो ये होंगमिंग चोल को वापस किया था। तभी तो वो कोट टायरिम है ना, वो हमेशा तुम्हारे सर के ऊपर घूमता रहेगा और जब तुम सोच भी नहीं रही होगी तुम पर अटैक कर देगा। इसलिए तुम बचकर कहीं नहीं जा सकती। देखा जाए तो मुझे भी ऐसा ही फील हो रहा है। लेकिन पता है, मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। अगर मुझे इस फोटो के बारे में पता नहीं होता, तुम्हारे आगे खुद बड़ा शर्मिंदा फील करता। मैंने ही खुद को शर्मिंदा किया है।
मैं यही सोच रही हूँ कि क्या मुझे अपने क्लाइंट पे भरोसा करना चाहिए। पूरे ट्रायल के दौरान मुझे यही बात सता रही थी। या तुम मुझे दिलासा दे रही हो? मैं तुम्हें दिलासा नहीं दे रही हूँ। हार और जीत को छोड़ो, मुझे लगता है कि तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होने वाला है। चॉय यून जी ने उसे कॉल किया और कहा कि उसे कोई कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगा और उसकी वेडिंग डेट भी सेट हो चुकी है। ये तो विन विन सिचुएशन है, जैसा आपने कहा था। तुम मुझे दिलासा ही दे रही हो। मैं दिलासा नहीं दे रही हूँ। हाँ, रुको। हे, अभी से क्या हम लॉयर छोड़कर दोस्त बन सकते हैं? हाँ, ये काफी अच्छा रहेगा। चलो फ्रेंड्स बनते हैं। हाँ, बहुत खूब। दोस्त के नाते मैं तुमसे फिर पूछ रहा हूँ, ट्रायल में जो गिव अप कर दिया उसका पछतावा नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ये बयान नहीं कर सकती कि आपको बुरा लग रहा है विनिंग ट्रायल छोड़ दी। विनिंग ट्रायल? तुम्हें ऐसा लगता है? चलो मैं भी तुमसे कुछ पूछती हूँ। तुम बीएनजी ज्वाइन करके मिस्टर को क्यों चैलेंज करना चाहते हो, बताओ। तुम कोई और लॉ फर्म भी तो ज्वाइन कर सकते थे। क्योंकि बात यह है कि सिर्फ सन में ही मुझे वैलिडेट कर सकते हैं। कोर्ट टाइरिम के स्टूडेंट के अलावा यह ऐसा कुछ है जिसे अवॉइड नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल भी अवॉइड नहीं किया जा सकता। मैं बहुत ज्यादा सेल्फिश हूँ, क्यों, है ना? बिल्कुल नहीं, मुझे लगता है मैं थोड़ा थोड़ा समझ सकती हूँ। खैर, जो भी हो, मैं हार गया हूँ। मैं हार चुका हूँ। तो चलो हम पास्ट के बारे में बात नहीं करते हैं और अच्छे फ्रेंड्स की तरह शॉट लेते हैं। चीयर्स। अरे क्या हो गया? किस्यूक, अरे अब मैं क्या करूं? मैंने तो अब तक एक भी शॉट नहीं पिया है। पीयूं कि नहीं पीयूं? किस्यूक जी, किस्यूक। मिस्टर कू, ओह, तो तुम्हें होश आ गया? आपके पास हनी वाटर मिल सकता है? हाँ जरूर, अभी मैं लेकर आता हूँ। अरे यहाँ कोई है? कल रात को क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं है। मैं आखिर यहाँ कैसे आया? क्या तुम इसका दोष शराब को देना चाहते हो? कल रात को तुम घर में घुस आए थे और मेरी नींद भी खराब की। गुड मॉर्निंग एवरीवन। किस्यूक, क्या तुम अच्छे से सोए? हाँ, अरे जेन, हम लोग तो कल बार में थे, है ना? हाँ, मुझे तुम्हें यहाँ लाना पड़ा क्योंकि तुमने बहुत ज्यादा पी रखी थी। आई एम सॉरी। इसे होटल समझ कर रखा है क्या कि कोई भी रैंडम आदमी यहाँ सो सके? नहीं, वो कोई रैंडम आदमी नहीं है। ये आपका फेवरेट स्टूडेंट हुआ करता था। कौन? ये और मेरा फेवरेट? इसका रात का सोने का चार्ज तुम्हारी सैलरी से कटेगा। हाँ, जरूर काट लेना। 15 साल का तो ऑलरेडी काट चुके हो। अगर 3-4 महीने का और कट गया तो क्या फर्क पड़ता है? एक काम कीजिए, आप ब्रेकफास्ट का पैसा क्यों नहीं काट लेते? ये लो, तुम्हारे लिए। थैंक यू सो मच। क्या आपने इसमें रॉयल जेली नहीं डाली इसके लिए? अरे इतने भी कंजूस मत बनो, समझे? बहुत टेस्टी है। आप हमेशा से ही अच्छा खाना बनाते हो। मैं आपके हाथों का खाना मिस करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। 2 दिन की भूखी बिल्ली जैसे चूहे को खाने के लिए तरसती है, वैसे ही तुम भी ये मिस कर रहे थे। तुम अभी भी बदतमीज टीनेजर की तरह स्वार्थी ही हो। तुम्हारे जैसा लूजर आदमी हमेशा ऐसा ही सोचेगा जब तुम्हारे सामने मेरे जैसे जीनियस आदमी की आलीशान जिंदगी दिखे। मैं सिंपल रहने में प्रेफर करता हूँ ताकि क्लाइंट्स को बेहतर समझ सकूं और उनसे अच्छे से कम्युनिकेट कर सकूं। ओह, नाकामयाब वकील जब केस हारने के बाद क्लाइंट के हाथों से थप्पड़ खाते हैं तो ऐसी ही बातें किया करते हैं, है ना? क्या ये बेहतर नहीं है कि रोते हुए क्लाइंट के लिए जीतने के बाद बड़े अमाउंट के पैसे लेने से तो अच्छा ही है? क्यों, सही कहा ना? अरे बहुत हो गया, आप लोग झगड़ा करना बंद करो और जल्दी से बस अपना खाना खाओ।
हम लोग अभी भी फ्रेंड्स हैं क्योंकि तुमने अपनी टाई नहीं पहनी है। सही कहा। वैसे कल रात के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन मिस्टर को और मिस्टर को से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा है। सच बताओ तो ये सब कुछ नहीं है, इस पे ध्यान मत दो। मैं सोच रहा था अगर हम अदित के बारे में भूल जाए तो कैसा रहेगा। अच्छा लगेगा और मैं भी यही चाहती हूँ। लेकिन उससे पहले मुझे आखिरी बार के लिए करने दो। तुम भी ना। ठीक है, मैं चलता हूँ। ओह हाँ, मैं चाहता हूँ कि ये तुम रखो। तुम्हारी पहली जीत का सबूत है ये। मैं बिल्कुल नहीं जीती, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मैं इसे फेंक दूंगी क्योंकि मेरा क्लाइंट तो यही चाहता था। हाँ। मुझे लगा तुम वही पुराने दिनों में वापस आ गए। तुम खाना खाते वक्त अटॉर्नी कांग से बहस किया करते थे। तुम पूरी रात पीते थे। जब तुम कोई ट्रायल जीत कर आते थे तो अच्छा वक्त बिताया करते थे। उसने मेरी अच्छी यादों को भी पूरी तरह बर्बाद कर दिया। हाँ एडगर, क्या सच में तुमने भेजा है? ओह कूल, थैंक यू सो मच। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं। हाँ। हम लोग वहाँ क्यों नहीं जा सकते? वो पुलिस स्टेशन वाली बात के बाद मैंने ग्राफिक रिकवरी के लिए रिक्वेस्ट किया था। सोचा था कुछ मदद मिल जाएगी। ये तो बंगते नहीं है, ये तो वो बिल्कुल नहीं है। नहीं, ये वो नहीं है। अरे थैंक यू सो मच मिस्टर कू। चिल्ला क्यों रही हो? तुम अभी यहाँ क्या कर रही हो? ये वो नहीं है, इसका मतलब और कचरा उठाना नहीं पड़ेगा। चूहिया की तरह उछलती रहती हो। गलती से भी किसी बिल्ली के सामने मत आ जाना, समझी? मुर्गियों के बच्चों को टोकरी से निकाल दो, फिर उनके पीछे भाग भाग कर एक एक को पकड़ो, तुम्हें ज्यादा मजा आएगा। वो कल्प्रिट नहीं है। वो कल्प्रिट जरा नहीं मैं है। भी तो देखूं। मैंने अभी उसे पुलिस डिपार्टमेंट में भेज दिया है। हाँ? हाँ? ये वही है। वाओ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुम तो सच में एक आर्टिस्ट हो, सच में। मुझे खुशी हुई तुम्हें अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर। आहा। वूहू। ला 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 लो ला 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 ला। ये गाना जो बज रहा है, ये किसका है? मैंने कहा ये गाना किसका है? ये गाना। एक्सक्यूज मी मैम, शांत हो जाइए प्लीज। बात क्या है बताइए। ये मुझसे चोरी किया है। जो गाना अभी चल रहा है वो मेरा गाना है। मतलब उन्होंने चोरी की है? फिर तो ये कॉपीराइट वाला केस होना चाहिए। क्या हम दोनों कहीं चलकर बात कर सकते हैं? मतलब कि हम तीनों। सिरप। कुछ मजा नहीं आया। मैं हूँ एक वोकलिस्ट, एंड्रोमेडा सोफिया। मैं जैंगो एंटोनियो हूँ, गिटारिस्ट। उससे अच्छा होता कि तुम टाइटैनिक के डिकैप्रियो बोलते तो ज्यादा अच्छा लगता। हमें सब लोग सेल्फ डिस्ट्रक्टिव सोल्स कहते हैं। मैंने जो गाना लिखा उसकी चोरी हुई है। गाने की चोरी हुई है तो कॉपीराइट लॉसूट। ये यहाँ क्या कर रही है? मैं ही ये केस लेकर आई हूँ यहाँ पर। वो पुलिस स्टेशन वाले इंसिडेंट के बाद मैं कुछ मदद करना चाहती थी। मेरी फर्म के हालात इतने भी खराब नहीं हो गए कि मैं ऐसे पैथेटिक केसेस लेने लगूं।
हाँ, कोई और ये केस जरूर लेगा। तो तुमसे तुम्हारा सॉन्ग आखिर किसने चुराया? मुझे नहीं पता था लूनार स्टार इतना पॉपुलर है, कभी नहीं सोचा था। मुझे कोई आइडिया नहीं। पूरा थैंक्स हमारे स्वीट गर्ल्स को जिन्होंने कड़ी मेहनत की, और हमारे फैंस को थैंक यू। आई लव यू एवरीबॉडी। मैं हमारे जीनियस सॉन्ग राइटर जेम्स पार्क को थैंक्स बोलती हूँ कि उन्होंने हमें इतना अच्छा गाना दिया। सच में वी लव यू। थैंक यू। वी लव यू डियर फैंस। निकल जाओ। तुम उनके ग्रुप सॉन्ग के लिए केस करना चाहते हो? ये कोई ऐसा फॉर्म नहीं है कि जो किसी मेहनत करने वाले बच्चों के हाथों से उनकी कमाई छीन ले। निकलो। मैंने कहा खड़े हो जाओ। ये क्या है? तुमने कहा ये लोग केस लेंगे। ये क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे फालतू जगह लाने की? फालतू? चलो। स्वीट गर्ल्स तो सिर्फ जापान या चाइना में ही रुक पॉपुलर जाओ, नहीं please। होती हैं। वो क्या तो है? साउथ ईस्ट एशिया में भी काफी पॉपुलर होती है। वो लोग मिलियंस ऑफ कॉपीज सेल करते हैं। रुको 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 रुको। अरे सुनो, तुम्हारे ये अलग केस लेने के लिए हम तैयार हैं। तुमने तो कहा निकल जाओ। मैं तुम्हारी रॉकर स्पिरिट टेस्ट कर रहा था। मैं उन्हीं के साथ काम करता हूँ जो रॉकिंग हो। हाँ, आ जाओ, बैठो ना। आ जाओ, बैठो बैठो बैठो। मतलब कि जो सॉन्ग उन्होंने अभी गाया वो असल में आपने लिखा है। इस सॉन्ग का टाइटल है लूनार स्टार। ओरिजिनल टाइटल है क्रेजी लव इन एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा? उन्होंने शुरू से आखिर तक इसे कॉपी किया है। मुझे लगता है हमें पहले सॉन्ग सुनना चाहिए। ये बिल्कुल भी वैसा गाना नहीं है। उनसे कह दो अगर ऐसे ही गाते रहे तो कोई हिम्मत भी नहीं करेगा चोरी करने की। हाँ? चुया, अरे ओ चुया, कहाँ चली गई? वाह! इन्होंने पूरा गाना चोरी किया है। क्या? मुझे भी लगा। हाँ, जस्ट की जो लाइन है D2A है ना? D2A माइनर है। हाँ, D2A माइनर। हाँ, ये लो। ओह, आपने सुनते ही पूरा म्यूजिक भी लिख दिया। मैं फोक सिंगर था, मयंग डोंग्स सीबोन। सीबोन। सी अगर देखा जाए तो स्कोर को अगर ऐसे कंपेयर करेंगे तो सेम ही लगेगा। मैंने इन दोनों को कंपेयर करके देखा ही है। इसका मतलब हम केस तो ले रहे हैं ना? वैसे तुम लोग फीस कब पे करोगे? वो क्या है ना, हम लोग थोड़े से महंगे हैं। $5 लाख पे कर सकते हैं। तुम जोक्स अच्छे कहती हो। ऐसा पहले किसने कहा था पता है ना? ये इन लोगों के लिए बहुत ज्यादा पैसे हैं। जेम्स पार्क फेमस है तो ये खबर न्यूज में भी आएगी, और मेरे ख्याल से ऐसा करने से हमें और क्लाइंट मिलेंगे। हम ये केस ले रहे हैं और इसकी कोई फीस नहीं होगी।
आप इनसे फीस नहीं ले रहे हो? फीस के बदले में केस जीतने के बाद कोर्ट से जितना पैसा हम आपको दिलवाएंगे उससे आधा हम चार्ज करेंगे। लेकिन वो तो बहुत ज्यादा है। अच्छा चलेगा, थैंक यू। तो तैयार हो जाओ जेम्स पार्क को उजाड़ने के लिए। पेपर वर्क तैयार करो। रैबिट फ्रॉग। रैबिट फ्रॉग क्या कह रहे हैं? मैं कोई मेंढक नहीं हूँ। तुम्हें पसंद आया? नहीं, मुझे पसंद नहीं आया। कितना इरिटेटिंग था। See you bang. See you bang. See you bang. See you bang. ओह क्या कर रहे हो? मुझे माफ कीजिए। ओह, ये बहुत ही अर्जेंट मैटर है। आप जेम्स पार्क को जानते हैं? वो फेमस राइटर डी फॉक्स एंटरटेनमेंट। वो हमारे साथ इन कॉमन एग्रीमेंट करना चाहता है। उन्हें सू किया गया है। क्यों? हाँ? मैंने तुम्हें अच्छे से कहने के लिए कहा था। मैंने जैसा कहा था तुमने वैसा किया? मैंने ऐसा ही किया था। किया है? मैंने अभी रिपोर्टर यंग से सब कुछ सुन लिया। तुमने एक नई नवेली लड़की को हराया है। इसमें न्यूज में छपने वाली कौन सी बात है? रुको। अरे क्या कर रहे हैं? वो अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। मुझे बाद में मार लेना, समझ गए? कोई थे? मुझे ऑलरेडी कॉल आ गया है। अच्छा। ए सुनो, रुक जाओ। इस बार हमें ही जीतना होगा। तुम्हें जीतना ही होगा। मैंने सुना है कि बंदर आजकल बहुत उछल रहा है। ऐसा लगता है अमेच्योर जैसा है, पर जितना सोचा था उससे तो अच्छा ही है। लेकिन दरअसल वो लोग पब्लिसिटी गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग जैसे फेमस लोगों को मुकदमा चलाने के लिए। जेम्स पार्क, सही कहा ना? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उनके जैसे और लोग भी होंगे, है ना? ओ, सच कहूँ तो मैं उनसे डील ही नहीं करना चाहता। इन सब केस में किस तरीके के लॉयर काम करते हैं, कुछ बता पाएंगे? एक ही तो है। वो एक धोखेबाज है जो लॉयर बनने का ढोंग कर रहा है। सच में बहुत गंदा। मुझे यकीन है कि आप ये केस लेंगे, है ना? मुझे ये केस लेने दीजिए। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स केस जीत सकता हूँ। मुझे दीजिए। ये मेरे पर्सनल रिवेंज के लिए नहीं है, सिर्फ आपका एहसान चुकाना चाहता हूँ। मैं आपके लिए अपनी जान तक दे सकता हूँ। तुमने वैसे भी सर से पैर तक बलिदान किया था। वो एक बार भाग गए तो क्या हुआ? तुमने कहा था कि तुम्हें बहुत पछतावा है और तुमने कहा था कि तुम्हें लंबी लाइफ चाहिए। इस बार सचमुच अलग है। एज अ लॉयर मैं इसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा केस मानता हूँ। हेलो मैम। कॉपीराइट लॉसूट के मुताबिक ये एक रैंकिंग है। अटॉर्नी जंग उनके एक्सपीरियंस और विन रेट के हिसाब से नंबर 1 पर है। चलो देखते हैं। सिंह जोंग, सिंह यांग, सिंह 30 लोगों में से तुम 25वें हो। हाँ। बिल्कुल नहीं, कोई मतलब ही नहीं बनता। ये जरूर गलत कैलकुलेट किया गया। ये तो मुमकिन है, मैंने बस पिछले 3 साल का ही देखा है। हाँ, तभी तो मुझे भी ऐसा ही लगता है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। मैं ना 3 साल पहले ना बहुत अच्छा था। उसके बाद क्या हुआ? तुम जुआ खेलने लगे। मेरा पास्ट बीच में क्यों ला रहे हो? मैंने कहा निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से, निकलो, गेट आउट। अटॉर्नी जंग से कहूँ तैयार रहे। ओपोनेंट गोइथे है। तुम्हें क्या लगता है ये सब अंडर प्रोसीजर रहेगा? द प्लेगियरिज्म लॉसूट तुम्हें असाइन किया है? पता नहीं, मुझे तो बस बुलाया गया है। मैं क्या करूं? अगर तुम चाहो तो मैं रिकमेंड करूं? नहीं 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 नहीं। तुम्हें आज कुछ कहना नहीं है? कुछ नहीं कहना। अफ्रीका की कोई कहावत कैसे याद नहीं आ रही तुम्हें? सही है, डर क्या होगा? अभी तो तुम सही काम में फंसोगे, तुम्हारा सर चकरा रहा होगा कि तुम डर जाओगे। गो गोइथे, झुकना नहीं, गो, इसे बर्बाद कर दो, गोइथे।
हमारा ओपोनेंट बीएनजी है और इस लॉ सूट के लिए सीईओ बैंक होंगे ना? एक्सक्यूज मी अटर्नी। अरे ये क्या है? मेरा स्किन केयर सेशन चल रहा था, उसे बर्बाद क्यों किया? कितना मॉइस्ट है ये। सच कहूँ तो ये ट्रायल आपकी स्किन से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और जो अटर्नी इंचार्ज रहेंगे वो आदमी वो ये कभी नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है कि मैं उसे हरा दूंगा। इसलिए वो किसी बकरे को भेजेगा और हार जाने के बाद उसी की बलि चढ़ाएगा। अटॉर्नी, ये बीएनजी से मेल आया है। इस केस का इंचार्ज कौन है? कांग की स्यूक, वो किसी बलि के बकरे को भेजेगा। कुछ ज्यादा ही एम्बिशन रखने वाले बकरे को चुना गया है इस बार बलि के लिए। लेकिन तुम लोगों ने 2 साल साथ गुजारे हैं। 2 हो या 15 साल फर्क नहीं पड़ता, अब वो दुश्मन है। मुझे भी ताजुब नहीं हो रहा है। इसे आपने कांग की स्यूक को विक्ट्री गिफ्ट के हिसाब से दिया था, है ना? आप उसे विक्ट्री एंजॉय नहीं करने देंगे, है ना? क्या तुम परेशान हो? नहीं, जबकि उल्टा है। मैंने हमेशा इस पल का इंतजार किया है। अफ्रीका में एक कहावत है, ध्यान दिए बिना इस बार चीजों का फैसला हो जाएगा। अगर हार गए तो क्या? अगर मैं हारा तो बीएनजी के लिए मैं यूजलेस हो जाऊंगा। मैं यहाँ पे और काम नहीं कर पाऊंगा। मैं यहाँ पर मेरे गुरु को के साथ लड़ने आया हूँ। विन विन। अगर मांगने पर सब कुछ मिलता है तो वो वही है। तुम क्या ऐसा सोचते हो? मुझसे नतीजे के बारे में क्यों पूछ रहे हो? मैं एक बूढ़े आदमी से परेशान हो गया हूँ जो ये बोलता है कि मैं बच्चों को ज्यादा पे करता हूँ। मैंने आज कुछ रियलाइज किया जब मैंने कहा कि मैं अटॉर्नी कांग को लाने वाली हूँ। तो आप इतनी जल्दी मान कैसे गए थे? आपने तो उसके विक्ट्री रेट पर एक नजर भी नहीं डाली। जब मैंने पहली बार गोइथे को देखा था, उसकी आंखें बड़ी अलग थी। मेरा दिल पूरे तरीके से डूब गया था, लेकिन अटॉर्नी कांग के लिए ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। आप सेम सिनेरियो क्रिएट करना चाहते थे। आप जानते थे कि गोइथे परेशान हो जाएगा। उसने मुझे एक शो में मेरे सामने बोला था कि कांग की सियोक कमीना है, लेकिन मैं उसके नजरिए से देख सकता हूँ। वो अपने सामने किसी और को अपनी गंदगी के साथ नहीं खेलते देख सकता। चाहे वो उससे प्यार करे या ना करे, वो उसका बच्चा है। लेकिन तायरम आपका भी तो फेवरेट था। इसीलिए मैंने और ज्यादा कोशिश की। तुम्हें पता नहीं है क्या कि मैंने उससे गलत सीख दी है। मुझे उसको बर्बाद करना ही पड़ेगा प्रायश्चित के लिए। अगर वो अपने बच्चे के खिलाफ जीत गया तो कांग की सियोक पैथेटिक लॉयर बन जाएगा। रेट हाई होने के बावजूद भी वो जीत नहीं पाएगा। जेम्स पाक का असली नाम है पाक नम ब्योंग। ठीक से प्रोनाउंस करो। नन बोंग नहीं है, नाम बोंग है। हाँ ठीक है। ठीक है, शांत हो जाइए। काउंसिल प्लीज कंटिन्यू। हाँ लूना स्टार गाना पाक नम बोंग ने लिखा है और कंपोज भी किया है, लेकिन इस गाने की चोरी हुई है। एंड्रोमेडा सोफिया के लिखे और कंपोज किए हुए इस गाने से AKA सॉन्ग हाई जंग क्रेजी लव इन एंड्रोमेडा, हम इस गाने के सेल को रोकना चाहते हैं और पाक नम बोंग और डी फॉक्स एंटरटेनमेंट को भी प्रॉफिट हुआ है, तो उसकी 70% की मांग कर रहे हैं, जिसका अप्रोक्सीमेट अमाउंट है 29.5 बिलियन वॉन।
ये झूठ है। योर ऑनर, हमारे पास सबूत है जिससे ये साबित हो जाएगा कि दोनों गाने सेम हैं। फॉर एग्जाम्पल, लूना स्टार के शब्द हैं, तुम्हारे लिए लाऊंगा चांद तारे ओ मेरी लूना स्टार, आसमान से भेजा हुआ एक टट्टा सिग्नल हो, इशारा। एंड्रोमेडा के क्रेजी लव में कहा गया है, जरा सुनिएगा, नो नो नो, मुझे ये सब नहीं चाहिए, एंड्रोमेडा आसमान में भेजा है, मेरे प्यार का कतरा छिप छिप। और अगर कोरस पार्ट में नजर डालेंगे तो लूना स्टार ने कहा है, क्यूट बनी पनी पनी पनी, चांद को देखकर कांप रहा मेरा दिल, क्या करोगी तुम, मुझे नहीं पता, ओ मेरी ओ मेरी ओ मेरी लूना स्टार। एंड्रोमेडा के क्रेजी लव में बोला है, एक चमगादड़, काला, बड़ा, डरावना, जो चिपके उल्टे पेड़ से, प्यार के पछतावे से दूर 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 चले जाओ। ये पूरा का पूरा गाना चोरी किया गया है। सिर्फ लिरिक्स ही नहीं मिलॉर्ड, इन दोनों गाने की मेलोडीज भी बिल्कुल सेम है। लेफ्ट में है म्यूजिक शीट क्रेजी लव इन एंड्रोमेडा की, कंपेयर करते हैं लूना स्टार की म्यूजिक शीट से। यहाँ 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 तो आप देख पाएंगे कि दोनों ही म्यूजिक शीट में काफी चीजें सिमिलर हैं, फिर सही है। पूरी तरीके से सिमिलर। यस। ओके, जरा सुनिए, क्या आप गा सकते हैं? मैं नहीं। हाँ, ठीक है, तो फिर मैं शुरू करती हूँ। 1 2 3। देखो देखो तारे कैसे चांद तारे मुझसे दूर जा रहे हैं, और क्या तुम उन्हें ला कर दे सकते हो? ओ लूना स्टार, मेरा दिल जोर से धड़क रहा है, ये जहाँ का भेजा हुआ एक इशारा है मेरे लिए, जो मुझे बोलना ही है। मैम प्लीज, क्या आपने अभी ये गाना गाया वो लूना स्टार का जी है? हाँ, लूना स्टार। हाँ, लूना स्टार चांद तारों को देखकर कांप रहे हैं और ऐसा कह रहे मैम हैं प्लीज कि- रुकिए, क्या आप म्यूजिक शीट के हिसाब से गा सकती हो प्लीज? मैं म्यूजिक शीट के हिसाब से ही गा रही हूँ। रोते रोते मैं चांद तारों को देखती रहती हूँ, तुम उन आंसुओं का क्या करोगे? वो मेरा इशारा है जो मेरे लिए भेजा गया है। लूना स्टार। ये फंक्शनल ग्राफ दोनों गानों के मैथमेटिकली एनालाइज किया हुआ मेलोडी दिखा रहा है। यहाँ लूना स्टार एक्स है और ये जो एंड्रोमेडा का क्रेजी लव ये वाई है। हमने इनके कॉमन पॉइंट्स को कैलकुलेट किया है। ओह अच्छा, अगर हम परसेंटेज के हिसाब से देखें, ये 33.7% है, मतलब दोनों गानों का 1.3 ही अलाइन है पास्ट में जो गाने चोरी किए हुए थे वो सब। और हाँ, यहाँ पे जो ग्राफ है अगर आप उस पर अच्छे से ध्यान दे तो ये 50% ज्यादा था। मुझे नहीं लगता मिलॉर्ड कि हमें ऐसे कैलकुलेशन पर ध्यान देना चाहिए, ये फंक्शनल ग्राफ है। साइंटिफिक काउंसिल प्लीज आप शांत रहिए। थैंक यू सो मच योर ऑनर। अफ्रीका के केन्या में एक कहावत है कि पोमा को चीता से जलने की आखिर उससे क्या जरूरत है, क्योंकि वो छाप छोड़ने के लिए शिकार नहीं करता है। खूबसूरती का लालच तो हर एक इंसान के नेचर में है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि इससे हमें नुकसान ही होता है। वेलकम बैक। तो बताओ ट्रायल कैसा रहा? हम लोग अच्छे से लड़ाई कर रहे हैं। ये सिर्फ तुम्हारी ही गलती है, सिर्फ तुम्हारी। क्या? पर मैंने क्या किया है? तुम्हें नहीं पता? हाँ, कुछ फील भी नहीं हो रहा? क्या? आखिर आप क्या कह रहे हैं? गलती तो मेरी है जो तुम्हें गाने के लिए कहा। वहाँ कुछ हुआ है क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। घर जल गए और राख बची हो ऐसी लग रही हो। गैप नहीं पता, गैप। तो बताओ क्या चल रहा है? आगे जाकर तुम्हारी वर्बल टेस्टिमनी होगी। यही तो मैं चाहती थी। प्लीज फॉर्मली ड्रेस करना, प्लीज। हमें मिलकर बेसिस प्रूव करना होगा। बेसिस? वो क्या होता है? प्लेजरिज्म के मेन एलिमेंट्स होते हैं बेसिस और सिमिलैरिटीज। बेसिस एक ऐसा स्टेट है जिसमें उन लोगों ने ओरिजिनल सॉन्ग को बेस बनाया है। सोचकर बताओ, क्या तुम्हारा जेम्स पार्क के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बना है?
कोई कांटेक्ट नहीं रहा है। चाहे वो जैसे भी हो, हमें बस ये साबित करना है कि जेम्स पार्क के सामने तुम्हारा म्यूजिक सुनाया गया था। शायद वो मेरा कोई लाइव परफॉर्मेंस देखने आया हो। लेकिन वो साबित करना जरा मुश्किल होगा। ओह, उसे ऑनलाइन सुना होगा। हमने उसके बारे में सुना है, लेकिन तुम्हारे डाउनलोड्स बहुत ज्यादा नहीं है, तो इसे प्रूव करना बहुत तो मुश्किल मुझे होगा। नहीं पता। हाँ? मुझसे पूछकर कोई जवाब नहीं मिलेगा। तो ऐसा होगा, अपने बैंड को फेमस करने के लिए जेम्स पार्क को आप ही ने गाना भेजा, ईमेल या यूएसबी से। क्या सच में? बिल्कुल नहीं। ऐसा ही है। मैंने कहा ना नहीं। मान लो कि ऐसा किया हो। जेम्स को ऐसे हजारों गाने रोज भेजे जाते हैं, वो उन्हें सुनता नहीं पर चोरी कर लेता है। नहीं, मेरा ज़मीर इस बात की इजाजत नहीं देता। ठीक है, तो फिर ये करते हैं, फैमिली का कोई या कोई दूर का रिश्तेदार या फिर तुम्हारे किसी दोस्त ने इसे भेजा हो, ताकि वो तुम्हें सपोर्ट कर सके, क्योंकि तुम्हें पैसों की बड़ी तंगी हो रही थी। सोच गया, नहीं कहूँगा ऐसा। अब इसे प्लीज नीचे रख दो। पहली बार मैंने सेल्फ डिस्ट्रक्टिव सोल्स बैंड के बारे में सुना, पहली बार। फिर तो आपने ये गाना भी नहीं सुना था, क्यों है ना? कभी नहीं सुना, क्योंकि अगर मैं कोई भी गाना सुनता हूँ तो मुझे याद रहता है। कोई शक नहीं कि लोग इन्हें आखिर जीनियस क्यों कहते हैं। तो मेरा एक सवाल है, इस लॉ सूट के बारे में आप क्या कहेंगे? लूना स्टार एक बहुत बड़ा हिट हुआ है, सिर्फ कोरिया में नहीं, चाइना और जापान में भी बहुत बड़ा हिट हुआ है। समझे? बड़ा हिट स्टैग्नेंट म्यूजिक इंडस्ट्री में तहलका मचाए, और अभी हेलीवेव नाम से लीड कर रहा है, नया तहलका। और इस महान गाने की चोरी, ये सिर्फ पर्सनल तकलीफ नहीं है, पर नेशनल स्टैंड पॉइंट पर भी तकलीफ है। मेरा दिल टूट गया। दैट्स ऑल योर ऑनर। वो अभी तक नहीं आई? नहीं। टाइम पास करो, क्रॉस एग्जामिन करो। क्या? ओके। मैं हूँ एक पंक रॉकर, एंड्रोमेडा सोफिया। मैम, आपका असली नाम बताइए। मैं सोन हाई जंग हूँ। जब तुमने पहली बार लूनर स्टार सुना था तो कैसा लगा था? मैंने तुरंत सोचा कि मेरे गाने की चोरी हुई है, और अगर आप इनके पिछले गाने सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये हमेशा स्ट्रीट लैम्प या दुख पर होता है, पेड़ के पत्ते और नॉस्टैल्जिया पर। लेकिन अचानक से स्पेस की बातें हो रही है, ये कैसे हुआ? बेकार की बातें मत करो। जेम्स पार्क ने हमेशा अलग अलग तरीके के गाने बनाए हैं। डिफेंस, आप प्लीज बीच में मत बोलिए। बीच में मत बोलिए। सोफिया, क्या तुम्हें मूनलाइट हाईवे पॉप सॉन्ग के बारे में पता है? नहीं, वो फ्रेंच सॉन्ग मूनलाइट सिना रिवर सुना है? मुझे नहीं पता। आप देख सकते हैं कि दोनों गानों का दरअसल एक ही थीम है। क्रिएटिविटी कहीं से भी आ सकती है, यहाँ तक कि बच्चे की लोरी से भी आ सकती है। आज के टाइम में कॉन्शियस हो या सब कॉन्शियस, बहुत ऐसी म्यूजिक है जो एक जैसे लगता है, लेकिन एक मोमेंट आता है जब वो सुपर हिट हो जाता है। ऐसी इसी तरीके से गाना हिट हो जाता है, जैसा कि जेम्स पार्क ने अभी कहा है। तो सोफिया, तुमने पहले ये दोनों गाने जरूर सुने होंगे और वो तुम्हारे क्रिएशन के लिए बेस्ड थे, लेकिन फिर भी उसे किसी ने चोरी किया गाना नहीं बोला है। मेरा वाला ओरिजिनल है। अफ्रीका के मोजाम्बिक में एक कहावत है, ज़ैम्बेसी नदी में मैंने जो आंसू बहाए थे आज वो नदी के रूप में बह रही है। मैं किसी ज़ैम्बेसी को नहीं जानती, लेकिन ये गाना मेरा है। और तुम मेरा गाना मुझे वापस करो। मैंने कहा मेरा गाना मुझे वापस करो, क्योंकि वो मेरा गाना है। आप प्लीज शांत हो जाइए, नहीं तो मुझे आपको बाहर निकालना पड़ेगा। शांत हो जाओ, वापस करो मेरा गाना, मुझे वापस करो, तुमने चोरी की है। तारों को या चांद, मुझे उनकी जरूरत नहीं। एंड्रोमेडा, तारों को या चांद, मुझे उनकी जरूरत नहीं। एंड्रोमेडा। तुम ये केस कैसे जीतोगे? शक मत करो, मैं सचमुच तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। अगर कैंग हार गया तो बीएनजी से उसकी छुट्टी। एक शब्द में बोलूं तो वो बर्बाद हो जाएगा। मैं सच में उससे नफरत करता हूँ। मुझे उससे नफरत है।
बेक एहसान रहा तुम पर। बाय। मुझे पता था ये गड़बड़ करेगा। तुम आखिर क्या सोच रही थी? कोर्ट रूम में कौन गाता है बताओ? मुझे तो मजा आया। बहुत बढ़िया दोस्तों। अटर्नी और सोफिया, मैंने तुमसे कहा था ना कि सिर्फ फॉर्मल ड्रेस पहनना। मैंने कहा था रॉकर के ड्रेस में आने के लिए। तुमने इसे ऐसा क्यों कहा था? तुम्हें पता है ना सारे मेंबर्स कितने कंजर्वेटिव हैं और इस बार तो जज बहुत ही ज्यादा कंजर्वेटिव था। मतलब कोर्ट रूम में ऐसे कपड़े कौन पहनता है? किसी ने तो पहने ना। मैं यहाँ हूँ। ये क्या है? तुम मेरे केबिन में क्या कर रहे हो? हाँ, ये क्या है? अरे क्या कर रहे हो? अरे हाँ, मुझे छोड़ो, जाने दो। मैं यू सांकू हूँ, जाने दो मुझे, छोड़ो मुझे। तुम दोनों की शक्ल याद रहेगी मुझे। तुम दोनों की शक्ल देख ली है मैंने। क्या 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 क्या? अरे क्या है ये? कोई मुझे बताएगा? ये देखिए, 54.2% प्लेजरिज्म है। प्लेजरिज्म। अरे क्या है क्या ये? ओह ये मैं क्यूरियस था तो मैंने कुछ टेक्निकल लोगों को चलाने को कहा था। सिर्फ मैंने ऐसे ही देखा था। उन्होंने तुम्हें पहले ही जेन को इन्फॉर्मेशन देते हुए देख लिया था। मेलोडी, चॉर्स, रिदम, बीट, टेम्पो, लिरिक्स वगैरह वगैरह। गानों के मामले में उन्हें मैथमेटिकली एनालाइज करने के बहुत तरीके होते हैं। उसमें से एक 58%, एक में 47% दिखा रहा है, और ये है 33% जो मैंने आज कोर्ट में यूज किया है। अगर थोड़ा भी चेंज होता है तो परसेंटेज भी चेंज हो जाता है। कम शब्दों में, अगर बेसिस साबित नहीं हुआ ना, किसी भी चीज को वैलिडेट नहीं किया जा सकता है। तो गोइते के पास ये होगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे हमें सच में मदद हो सकती है। मुझे माफ करो। योन सांकू। जी। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे किए की सजा माफ हो गई। समझ गए? फिर से कचरा उठा कर ले आई। अरे पर ये कचरा कैसे हुआ? ग्राफ का परसेंटेज 50% से ज्यादा है। इतनी बेवकूफ मत बनो, अब सुधर जाओ। तो क्या उन्होंने जानबूझकर जानबूझकर हो या अनजाने से, लेकिन केस जीतने के लिए किसी काम का नहीं है। वो लोग कुछ तो छिपा रहे हैं, इसीलिए सबका ध्यान भटकाने की कोशिश में लगे हैं। कैंग किसियोक, कितनी भी चालाकी कर लो, तुम्हारा गुरु मैं ही रहूंगा। मिस्टर कू, अगर केसियो किस ट्रायल में हार जाएगा तो उसके साथ आखिर होगा क्या? मतलब क्या BNG उसे निकाल देगी या फिर इस इंडस्ट्री से ब्लैकलिस्ट हो जाएगा? उसके साथ ऐसा कुछ तो नहीं होगा ना? तुम्हें बता दूं, सबसे बुरा होगा तो वही होगा। क्या इतना ज्यादा? हमारी इंडस्ट्री बेकार है जब अपनी रेपुटेशन पे आती है। बहुत ही बढ़िया। CEO बैंक ने कहा था कि तुम इक्के हो। तुम्हारा तो सच में कोई जवाब ही नहीं। अमेजिंग। प्लीज, बोलने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे बिल्कुल भी मत बोलिए। मुझे पता है जो अपोजिंग अटॉर्नी है, सुना है कि वो कभी नहीं हारा। हमारे अटॉर्नी कैंग बहुत जल्द उसे तोहफे में पहली हार देंगे। इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा था, हार जीत की परवाह मत करो।
मिस्टर जेम्स, जेम्स सर, बोलिए, सर, बोलिए, सर, आप सर, बोलिए, सर, सर, बताइए, बताएं, सर, वो ये क्या- सच है या झूठ है? हमारे फैंस के इस चिंता के लिए हम उनसे माफी मांगते हैं। हमारा गाना लूना स्टार का मामला बहुत जल्द सुलझ जाए, हम यही उम्मीद करते हैं। इस गाने के मालिक हमारे सारे फैंस हैं। पैसे के लिए बात करना हमारे फैंस और गानों को बेइज्जत करना होगा। वेरी सैड। सच क्या है ये हमें पता है, फैंस को पता है। बहुत बुरा हुआ है ना? उन्होंने तो हम पर इल्जाम लगाया है। चाहे कोशिश कर ले, पर वो लोग मुझसे कभी भी जीत नहीं सकते। इंटरनेट पर आजकल पब्लिक का ओपिनियन कुछ ठीक नहीं है। पर इससे ट्रायल में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वैसे मुझे लग रहा है कि चीजें पहले से अलग है। ये कुछ फोटोज है स्वीट गर्ल के फैंस की तरफ से। सेल्फ डिस्ट्रक्टिव सोल्स ने स्वीट गर्ल्स का इंसल्ट किया है। खुद को प्रमोट करने के लिए उन्हें गायब हो जाना चाहिए। हमें सबसे पहले पैसों के प्यासे लॉयर को मारना होगा। चलो उसका ऑफिस तोड़ते हैं। अटॉर्नी, उन्होंने तो एक मैप भी इंक्लूड किया है। ये क्या है? इसमें जोर से पढ़ने लायक शब्द नहीं लिखे हैं। उन्होंने लिखा है कि वो हमें मार डालेंगे। ऐसी चीजों से मैं कभी नहीं डरता। पुलिस को कॉल करो, पुलिस! ये कोई टेररिस्ट अटैक हुआ है। स्पेशल फोर्स भेजने के लिए कहो। प्लीज मिस्टर को उन्हें कॉल करो। कौन था? सामने आओ। किसने किया ये? बुज़दिलगिरी मत करो। सामने आओ। हिम्मत है तो सामने आओ। चलो यहाँ से। किसने किया? धमकियां मिल रही है पर पुलिस यहाँ है ही नहीं। क्या इसका कोई मतलब निकलता है? क्या ऐसे घूमने की जरूरत है? हाँ, तुम्हें क्या हो गया? मैं ये केस विड्रॉ कर रही हूँ। क्या सोफिया, जरा इस बारे में ध्यान से सोचो। दूसरी पार्टी यही चाहती है कि तुम पीछे हट जाओ। हमारी छोड़ो, मैंने सुना उन लोगों ने तुम पर भी अटैक किया। तुमने तो कहा था तुम रॉकर हो। रॉक स्पिरिट सब खत्म हो गई। छोड़ दो ये सब। मेकअप कितना भी डरावना कर लो, लेकिन जब सोसाइटी का सामना करने का वक्त आया तो सारी रॉक स्पिरिट जीरो स्पिरिट हो गई। सोफिया को डर है कहीं आप लोगों को कुछ हो न जाए। उन्हें करने दो। पत्थर हो या पहाड़, सब देख लेंगे। हाँ? अरे अटॉर्नी! अरे ओ माय गॉड! अटॉर्नी! क्या हुआ? क्या क्या हुआ? एक मिनट। अटॉर्नी, हम लोग आखिरी दम तक लड़ेंगे। मैं नहीं लड़ सकती। मैं भी नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं। हाँ सर, ओके सर। सुनो अटॉर्नी, तुम्हें थोड़े वक्त के लिए यहाँ से चले जाना चाहिए। क्या? जब तक ट्रायल खत्म नहीं हो जाता, ये पुलिस का रिकमेंडेशन है। वकील साहब, अभी आप क्या करोगे? अब इसे क्या हुआ?
ओ, तो तुम जाग गई। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? तुम उठ गई? तुम्हें ये मॉर्निंग गुड लग रही है? तुम्हारे सोफे पर सोने की वजह से मेरी पीठ दर्द कर रही है। ये जगह कितनी गंदी है, कितनी छोटी है, और वो चारों तरफ बस कॉकरोच ही कॉकरोच घूम रहे हैं। एक बात बताओ, तुम इस जगह पर रहती कैसे हो? मैं तो यहाँ पर सालों से रह रही हूँ और आप मेरे घर रह रहे हैं, तो अपना मुंह बंद कीजिए। अभी तो सोचो कि तुमसे इतनी बदबू क्यों आती है। अब तो ये बदबू तुम्हारे अंदर तक समा गई होगी, है ना? आपके जैसे पैसों के प्यासे होने से तो यही बेहतर है, समझ गए ना? अरे तुम्हारी प्यारी जज सॉन्ग यहाँ आई है। काफी वक्त हो गया हमें मिले हुए। 3 साल पहले जो चैरिटी मैराथन हुआ था उसके बाद आज मिले हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा। अटॉर्नी को, ये मेरा घर है। अगर आप खुश नहीं है तो अलग इंतजाम करें। हाँ। मिस्टर कू, जज सॉन्ग और इस चूहिया का मतलब, इन दोनों का रिश्ता क्या है? मेरा मतलब सीओ जी, इनका क्या रिश्ता है? आपको जब ये पहले से पता था तो आपको मुझे ये बता देना चाहिए था ना? क्यों? अगर तुम्हें पता होता तो जेन को निकाल देते क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जेन, तुम नीचे आ सकती थी, यहीं पर क्यों सो गई थी? एक्चुअली बहुत लेट हो गया था ना, इसलिए। फिर भी ऐसा लग रहा है तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई है, और अगर तुम चिढ़ के कंप्लेन करना चाहते हो तो अपना बैग पैक कर लो। ध्यान से देखा तो ये घर चार्मिंग है। सोफा बड़ा नरम है और जगह बहुत क्यूट है। ओह, ये तो नेचर फ्रेंडली घर लग रहा है, तभी तो कीड़े मकोड़े घूम रहे हैं। बहुत लकी हो तुम। नीचे झुक कर ही रहना, वरना पता नहीं क्या हो जाएगा। ओके। वो लोग पकड़ो उन्हें, पकड़ो उन्हें। वो भाग रहे, पकड़ो। अरे जल्दी यहाँ से पकड़ो चलो। जल्दी। अरे बाप रे। मत छोड़ना इनको। अब नहीं कर सकते। इंडस्ट्री के हर एक आदमी को पता है, मिस्टर जेम्स के अंडर ही ये सब घोस्ट राइटर्स आते हैं। ध्यान से देखो। लेकिन ये वाला गाना तो घोस्ट राइटर्स ने लिखा है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी मैंने नहीं ये लिखा। सेल्फ डिस्ट्रक्टिव, ये जो गाना है आपके पास कौन लाया था? एंटोनियो ने कुछ समय पहले कॉल किया था, कहा था कि उसने कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कवर कुछ किया है। आइडल सॉन्ग में वो कुछ जोशू ट्री के नीचे हैंडस्टैंड के बारे में बोला गया है। वो हमारे 3 साल पुराने सॉन्ग के लिरिक्स हैं। तो इसका मतलब क्या जेम्स पार्क 3 साल से तुम्हारे लिखे हुए गाने चुरा रहा है? मैंने वो गाना नहीं लिखा था, वो गाना शार्लेट ने लिखा था। चार्लेट ने? मुझे इस चार्लेट का फोन नंबर दीजिए। मिस्टर को पूरे जोरों से लग जाओ। ये बहुत ही अलग दुनिया है मिस्टर कू। मैं अपना बदला लूंगा, मैं अपना बदला लूंगा। मेरा टाइम भी आएगा। किसने फ्लश नहीं किया है? कमीने।